कुछ रणनीति? कांग्रेस दावा करने में तो माहिर है, लेकिन उनके दावे निर्मूल हो जाते हैं और दावों का फैसला जनता करती है। राजस्थान में कांग्रेस की हकीकत पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में ठीक से देखी है और इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को कहीं से किसी तरीके से जनता की तरफ से समर्थन दिखता नहीं है और स्वाभाविक तौर पर कुछ कारक होते हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। पार्टी का संगठन कैसा है, हम उनसे उत्कृष्ट हैं, उनकी रणनीति कैसे, उनसे बेहतर है, उम्मीदवारों का चयन हमने अच्छे किए हैं। तो कुल मिलाकर एक बाई इलेक्शन में एक मिजाज होता है जनता का कि वो सरकार के साथ समरस होकर चले। तो ये एक पार्टी को सहूलियत दिखती है बीजेपी को कि दोनों ही सरकारों के कारण आम लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ होगा और उम्मीदवारों के तौर पर भी हमारे चेहरे उनसे बेहतर हैं। कुल मिलाकर रणनीतिक तौर पर, प्रबंधन के तौर पर, संगठन के तौर पर और तैयारी के तौर पर हम लोग कांग्रेस से कहीं आगे हैं और यही इंडिकेट करता है कि इस उपचुनाव की अधिकांश सीटें हम लोग जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार को बने हुए 10 महीने हो चुके हैं और अब जनता को जो है पूर्व सरकार के काम याद आने लग गए। इस सरकार ने कुछ भी नहीं करा। नहीं, याद आ रहे ना, हमारे को पेपर लीक याद आ रहा है, कानून व्यवस्था याद आ रही है, करप्शन याद आ रहा है। केंद्र की सरकार ने जो सहूलियत दी, जल जीवन मिशन से लेके आयुष्मान से लेके तमाम योजनाओं में गफलत याद आ रही है। तो याद तो रहेंगे वो, बल्कि उन्होंने तो ऐसा लैंडमार्क पेश कर दिया कि हमेशा ही याद रहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का पिछला 18 से 23 का जो शासनकाल था वो अराजकता के नाम पर इस देश में जाना जाएगा और इसलिए स्वाभाविक तौर पर लोग अच्छा है वो याद दिला रहे हैं। तो जनता को उपचुनाव में भी याद आ रही कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान को आर्थिक रूप से बदहाल किया, कानून व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर बिगाड़ी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, पेपर लीक जैसे बड़े बड़े मसले थे जिसके कारण बेरोजगार नौजवानों में एक गुस्सा था, किसानों के भीतर जिस तरीके की नाराजगी थी। तो कुल मिलाकर ये सारे मुद्दे उनके लिए बूमरैंग होने वाले हैं, वो याद दिला रहे हैं। अच्छी बात है, हमारा ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में ये देखा गया था सचिन पायलट और गहलोत आपस में बनी हुई। अभी ये 7 सीटें हैं, 7 सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव दिखाई दे रहा है। मीटिंगों में सचिन पायलट नहीं पहुंच रहे। अब जब उपचुनाव है तो अशोक गहलोत महाराष्ट्र की कमान संभाल रहे हैं। देखिए, इतनी एक तरीके से या तो कांग्रेस से उपचुनाव को गंभीरता से नहीं ले रही या वो अति आत्मविश्वास में, लेकिन ये साफ दिखता है कि चुनाव जीतने के लिए जो वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता और उनकी जो तैयारी है और उनकी उपस्थिति है, ये सब मायने रखती है। अब ये पता नहीं लग रहा कि कांग्रेस के चुनाव का संचालन कौन कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर ये फैक्टर भी कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस के विपरीत है। और दूसरी तरफ बीजेपी के सभी नेता एकमुखी होकर इन उपचुनाव में पूरी ताकत से लगे हैं। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि कांग्रेस को किसी तरीके से ये वॉइस नहीं आ रहा कि कांग्रेस कहीं इन उपचुनाव में उनको कुछ प्राप्ति होगी। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आपका क्या, हरियाणा चुनाव का कोई असर वहाँ पर कुछ नहीं है? देखिए, हरियाणा का चुनाव मुझे लगता है कि एक केस स्टडी है कि जो लोग शुरुआती दौर में हरियाणा के बारे में जो धारणा बनाए हुए थे, लेकिन लोकसभा में भी 5 सीटें आना भी बीजेपी का अचीवमेंट था और उसी से एक बुनियाद शुरू हुई थी। हम लोग जीते हैं, बहुमत के साथ जीते हैं और अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट आया है, लेकिन इसकी असर झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान के उपचुनाव में भी है। तो निश्चित रूप से जो रणनीति अख्तियार की थी उसका जो हम लोग महाराष्ट्र और झारखंड में भी पार्टी ने उस रणनीति को भी वहां अख्तियार किया है। तो स्वाभाविक तौर पर हरियाणा की जीत का भी असर होगा और एक अच्छी रणनीति से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो झारखंड, महाराष्ट्र में भी हम लोगों के लिए संभावनाएं हैं।